हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। जी हाँ, हम पूरा मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे, बजाय इसकी मूवी से जुड़े टॉप 5 मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उन सभी मूवमेंट्स को मैं सिर्फ मूवी मुंह में बता दूंगा, बजाय इसके उन्हीं सभी मूवमेंट्स को इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों बनाता है और क्या चीज़ थी जो कि इन सभी मूवमेंट्स को इन सभी रैंक्स पर लाती है, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो और आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप 5 पोजीशन पर मैंने वही वाले सीन को रखा है जिस सीन को देखकर आप सभी ने थिएटर को फाड़ दिया था। जी हाँ, मैं वही वाले सीन के बारे में बात कर रहा हूँ जिस सीन में हमने हमारे एमसीयू के यूनिवर्स में टॉबी मैग्यूरी और एंड्रू गारफील्ड को आते हुए देखा था। लेकिन बहुत सारे लोग इस पोजीशन को डिफाइन करने में काफी ज्यादा झिझकेंगे, क्योंकि उनका मानना ये होगा कि ये वाले मूवमेंट तो टॉप 1 पोजीशन पर इजीली आ सकती है। लेकिन मेरे नजरिए में अगर इस सीन को मैं डिफाइन करूं और इसके पोजीशन को भी अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो फिर मानो या फिर ना मानो इस सीन को ऑलरेडी हमने दिमाग में बना दिया था। जी हाँ, मूवी के रिलीज होने से पहले ढेरों ऐसे कॉन्सेप्ट आर्ट जो निकल कर आई थी और ढेरों ऐसे र्यूमर्स और लीक भी निकल कर आ गई थी, जिन सभी चीजों को देखकर हमें ऑलरेडी पता था कि मूवी में जैसे भी करके तीनों स्पाइडरमैन होने वाले हैं। और ऐसी चीज को ही अगर हमने दिमाग में ऑलरेडी बना दिया था तो हाइप तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी हो गई थी। तो ऐसे में इसीलिए ही मैंने इस सीन को थोड़ा सा नीचे रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस चीज को आते हुए देख लिया था। खैर, नंबर 4 पोजीशन पर मैंने रखा है क्लासिक स्पाइडरमैन की सूट के बारे में। जी हाँ, सीधा ही हम मूवी के एंड में चले गए हैं, जहां पर इस चीज को डिफाइन करने के लिए मुझे बिल्कुल भी आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी स्पाइडरमैन की मूवीज में हमने जो क्लासिक स्पाइडरमैन की सूट को थोड़ा बहुत मिस किया था, उसी कमी को ही स्पाइडरमैन नो वे होम पूरी तरीके से पूरा कर देती है। यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम तो पूरा नहीं करती, लेकिन फ्यूचर की मूवीज में जो ये स्पाइडरमैन की मूवी आने वाली है उसमें हमें यही वाली सूट को दिखाया जाएगा। तो थोड़ा बहुत झलक जो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में दिखाया गया था, उसको देखकर तो हमारे मन को तसल्ली मिल गई थी। इस वाले एंडिंग को हम आते हुए बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाए थे, और जैसे मार्वल के रन में ही हमने हमेशा स्पाइडरमैन को कोसा था कि ये बंदा पक्का आगे जाके जूनियर आयरन मैन बनेगा, लेकिन इस वाली चीज को भी मार्वल ने पूरे अच्छे नोट से ही खत्म किया। और जैसे हमने मार्वल में स्पाइडरमैन की पूरी ओरिजिनलिटी को ही मिस करते आ रहे थे, सभी चीजों को ही स्पाइडरमैन 4 में ठीक किया जाएगा। और हम ऐसे ही मान सकते हैं कि जो तीनों स्पाइडरमैन की मूवीज हमने एमसीयू में देखी थी, वो काइंड ऑफ एक ओरिजिन स्टोरी की तरह थी, जहां पर मैंने तो इस वाले जर्नी को काफी ज्यादा ही एंजॉय किया। और सभी चीजें मूवी में जाकर जो लीड करती है हमें काफी ज्यादा इमोशनल बना देती है, और उस वाले क्लासिक स्पाइडरमैन सूट को देखकर हमारा इमोशन थोड़ा सा थम जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन अभी एक नए जर्नी पर निकल चुका है अपने ही दम पर सभी गुंडों का खात्मा करने के लिए। ऐसे में मैं तो इसकी आगे की जर्नी को देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए ही मैंने इस वाली चीज को 4th पोजीशन पर रखा है। लेकिन आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन बात कर लेते हैं टॉप 3 पोजीशन के बारे में। टॉप 3 पोजीशन पर मैंने रखा है स्पाइडरमैन नो वे होम की वही वाले सीन को, यानी कि इंटरवल से पहले हमने जो फाइट सीन को देखा था, यानी कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच की फाइट सीन को। जी हाँ, मेरे नजरे में ये सीन टॉप 3 पोजीशन पर आना डिजर्व करती थी, क्योंकि मैंने इस सीन को जब देखा था तो मेरे गूज़बम्प्स ही उठ गए थे, क्योंकि ये वाली चीज को मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूवी में हमें ज्यादातर एक्शन सीन से भरे हुए ना दिखाकर ज्यादातर हैंड टू हैंड फाइट सीन को फोकस किया जाएगा। तो ये वाली चीज मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी ज्यादा ही मिस की थी, जो चीज को मैंने नो वे होम में जाकर पूरा कर लिया था। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ फाइट सीन ही हमें काफी ज्यादा बेहतरीन लगी थी, और इसका कोरियोग्राफी भी काफी ज्यादा बेहतरीन था, लेकिन इस फाइट में जो इमोशन जुड़ी हुई थी, यानी कि स्पाइडरमैन का वही वाला रिग्रेट, जहां पर वो यही सोचता है कि सभी के लाख मना करने के बावजूद भी वो इसी डिसीजन को ले लेता है और सभी विलेंस को अपनी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन सभी लोगों ने जाकर इसको ही धोखा दे दिया था। और इस चीज में जब वो फेल हो जाता है तो उन्हीं सभी चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके सभी गुस्से को ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर ही निकाल देता है। लेकिन उसके बजाय ग्रीन गॉब्लिन भी काफी ज्यादा पक्का खिलाड़ी था, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इन सभी मुक्कों को लेकर उन सभी चीजों को एंजॉय करता था। इससे देखकर मुझे थोड़ी बहुत तो जोकर की वाइब आ गई थी, और वो चीज काफी ज्यादा क्रीप आउट कर देती थी, क्योंकि इतने सभी मुक्कों को लेने के बावजूद भी अगर ग्रीन गॉब्लिन स्माइल करता था तो आप इस चीज के उसके अंदर के ही केओटिक नेचर को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे।
तो एक ही सीन में इतना सब चीजें जो भर भर के डाली गई थी, तो इसके लिए जॉन वॉट्स को तो हेड्स अप देना ही पड़ेगा। नंबर 2 पोजीशन पर मैंने स्पाइडरमैन की वही वाले सीन को रखा है जिस वाले सीन को देखकर पहली बार ऐसा हुआ था कि तीनों स्पाइडरमैन एक ही फ्रेम में होने के बावजूद भी हम काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। जी हाँ, आंट मे के तुरंत डेथ के बाद की सीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ आते हुए देखा था और स्पाइडरमैन ने अपने अपनी इंट्रोडक्शन दिए। और यही वाला इकलौता ऐसा सीन था जिसमें हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिला कि सभी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स काफी ज्यादा डिफरेंट होने के बावजूद भी सभी कैसे पैरेलली चलती रहती है और कुछ कुछ सिमिलरिटीज बैठती है। जहाँ पर अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसे हमने देखा था कि इस यूनिवर्स में आंट मे के डेथ के तुरंत बाद ही वो वाली आइकॉनिक सीन को हमने देखा था जहाँ पर आंट मे कहती है विद ग्रेट पावर्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उन सभी चीजों को हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में डिफरेंट तरीके से देखा था, जहाँ पर ये रोल अंकल बेन ही करते हैं। और कॉमिक बुक में भी ऐसा ही हुआ था जहाँ पर अंकल बेन ही मरने के तुरंत बाद ही इस वाले डायलॉग को हमारे स्पाइडरमैन को ही बताते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को देखकर हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि तीनों स्पाइडरमैन की लाइफ काफी ज्यादा डिफरेंट सी होती है और डिफरेंट बंदे ही डिफरेंट तरीके के लाइफ और इमोशन के शेयर करते हैं हमारे स्पाइडरमैन से। लेकिन सभी चीजें डिफरेंट होने के बावजूद भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज बैठती हैं, जिन चीजों का अंदाजा हमें थोड़ा बहुत इसी सीन में ही हो गया था। क्या टॉपिक से ज्यादातर ना भटकते हुए हम आपसे बात करते हैं ये सीन इतना ज्यादा मायने क्यों रखती है, क्योंकि यही वाला सीन अगर हमारे स्पाइडरमैन की मूवी में ना हुआ होता तो स्पाइडरमैन का फेट डिसाइड करने में काफी ज्यादा मुश्किलात होती। जैसे कि हमने एंड्रू गारफील्ड के जबान से ही सुना था कि मेरे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पर मेरी गलती से ही जब मैंने अपने चाहत के बंदे को खोया था तो इसमें मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और काफी ज्यादा इविल बन गया था और लाइफ के मकसद को भी मैंने काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया था और इविल चीजें मेरे ऊपर काफी ज्यादा टेक ओवर करने लगी थी। तो सेम चीज अगर इस सीन में हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को नहीं मिलता, यानी कि दोनों यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन अगर हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को गाइड ना करते तो कुछ इस वाले यूनिवर्स में भी हम स्पाइडरमैन के वही वाले रूप को देखने वाले थे, जहां पर जब अपने गलती के कारण ही उसने जब आंट मे को खो दिया तो इसी चीज से ही वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि सभी विलेंस को अपने अपने यूनिवर्स में क्योर करते हुए भेजना चाहता था। लेकिन सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन ही इकलौता ऐसा विलेन था जिसको वो अपने हाथों से ही मारना चाहता था। और स्पाइडरमैन हमेशा ही ऐसा नहीं करते हैं, जहां पर वो विलेंस को अपने अच्छे राहों पर ही चलाना सिखाते हैं, ना कि उनको मार कर ही उन सभी चीजों से छुटकारा पाते हैं। तो यही वाली चीज ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठती है और स्पाइडरमैन की भी हमारी यूनिवर्स के फेट को डिसाइड करने में ये सीन ही काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल बैठी थी। तो इसीलिए ही मैंने इस चीज को सेकंड पोजीशन पर रखा है। खैर और ज्यादा ज्ञान ना बांटते हुए बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन के बारे में। जी हाँ, काफी सारे बंदों ने टॉप 1 पोजीशन को ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि ये वाली चॉइस काफी ज्यादा ऑब्वियस सी चॉइस थी, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं एमजे को बचाने के सीन के बारे में। क्योंकि ये वाला सीन मूवी का काफी ज्यादा बेहतरीन सीन था और इसी वाली मूवी से ही हमारे इमोशन काफी ज्यादा कूट के भरे हुए थे, क्योंकि इसी वाले सीन में ही हमने एक स्पाइडरमैन को अपने लाइफ को रिडीम करते हुए देखा था, जहां पर इतने सालों से जो अपने गिल्ट में ही डूबा रहा करता था उसी वाले गम को ही उसने मिटा दिया था। जहां पर एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में जो उसके दिमाग में इतने सालों से घर बनाई हुई थी, यानी कि ग्वेन स्टेसी को ना बचाने पाने का रिग्रेट, तो उसी वाली रिग्रेट को ही उसने इस यूनिवर्स में जाकर खत्म किया था। और इस वाली चीज को ही देखकर वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि हम सभी को पता है कि एंड्रू गारफील्ड असल में एक बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन वो एक बैड स्क्रिप्ट का ही शिकार बनते हुए काफी ज्यादा डाउनग्रेड माने जाते थे। और इसीलिए ही उन्हीं के पोटेंशियल को ही देखकर इस मूवी में उनको बेस्ट एक्टर का भी नॉमिनी मिला था। और सिर्फ नॉमिनी नहीं मिला था, क्योंकि उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया था। और उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को भी हमने इस सीन में पूरा देखा था, क्योंकि उनके इमोशन को काफी ज्यादा हमने पॉइंट बाय पॉइंट नोट किया था। और जैसे उन्होंने अपने लाइफ में तो सिमिलर सी गलती कर दी थी, लेकिन जब सिमिलर सी सिचुएशन इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर के लाइफ में भी आने लगी तो उसी को ही बचाने के लिए अपने सभी गलतियों को ही साइड में रख के वही सभी चीजों को ही उसने फॉलो किया। यानी कि उसके यूनिवर्स में जैसे ग्वेन स्टेसी को बचाने के लिए उसने अपने वेब को ही छोड़ा था, लेकिन वही वाली गलती को ही साइड में रखते हुए वो खुद ही कूद पड़ता है। और जब सक्सेसफुली वो एमजे को बचा देता है तो तभी के टाइम पर हमारे फेस पर भी जो एक्सप्रेशन थी, सिमिलर सी एक्सप्रेशन को हमने एंड्रू गारफील्ड के फेस पर भी देखा था। और सभी चीजें जो इतना ऑडियंस से कनेक्ट करती है, उन्हीं सभी चीजों को ही देखकर मैंने इस सीन को टॉप 1 पोजीशन पर रखा है। और इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना।
और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।